स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। शेयर में रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की, स्टॉक्स की। काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आपके सवाल होंगे, उन सब पर बातचीत होगी और बहुत कुछ होगा इस शो में। क्लियरली आज मार्केट में बहुत शानदार रैली थी। बहुत लोगों का ये मानना था कि शायद आज रात को एक ग्लोबल मार्केट में बॉटम बनेगा और अगर ऐसा है तो हमारी मार्केट पहले ही उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करती है। हर बार होता है, हो सकता है गलत पड़े, लेकिन नॉर्मली ये मूव सही रहता है। हुँ। इसके लिए मार्केट ने आज कोशिश की उस मूव को प्रीएम्प्ट करने की और आज मार्केट डे हाई पर बंद हुआ और सबसे ज़्यादा वो स्टॉक्स चले जो सबसे ज़्यादा टैरिफ के डर में जी रहे थे। तो ये क्लियरली आज के मार्केट की एक विशेष हाईलाइट थी। अब ये अप्रोच सही रहेगी या नहीं ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आज के मार्केट का रिकैप करते हैं श्रेया के साथ। श्रेया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बिल्कुल आपने सही कहा। एकदम सरप्राइजिंग मूव था आज। वो सारे स्टॉक्स चले जिसके ऊपर टैरिफ का डर मंडरा रहा था। आज जो बात करें बाजार की तो आज शानदार क्लोजिंग हुई है। डे हाई पर निफ्टी क्लोज हुआ है। आप देखें निफ्टी 23,332 के लेवल पर क्लोजिंग, लगभग पौने 1% की तेजी के साथ 166 अंकों की यहाँ पे तेजी बनती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी में भी शानदार रैली लास्ट के आवर में भी देखने को मिली। 520 अंकों की बढ़ोतरी और लगभग ये 1% से ज्यादा चढ़ गया। 51,348 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में भी उसी तरह की रैली देखने को मिली। 590 के करीब यहाँ पे बढ़ोतरी और 76,617 के लेवल पर क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में भी शानदार रैली आज के सेशन में। मिड कैप में तो निचले स्तर से शानदार रिकवरी दिखाई। 823 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली। स्मॉल कैप में भी इन ग्रीन बंद हुआ। ब्रेथ आपको अच्छी दिखी होगी मार्केट की। चौतरफा खरीदारी आज बाजार में दिखी। सारे ही सेक्टर्स आपको हरे निशान पर दिखेंगे, कोई भी सेक्टर्स लाल निशान पर बंद नहीं हुआ। रियल्टी में गजब की तेजी आज के सेशन में, लगभग 4.25% रियल्टी इंडेक्स चढ़ गया। सारे ही स्टॉक्स आप देखें, लोधा, टीएलएफ, सारे फीनिक्स इनफैक्ट आप देखें तो टॉप गेनर्स में शामिल थे वायदा कारोबार के। निफ्टी बैंक ऑब्वियसली यहाँ पे 1% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा आईटी जो इतने सेशन पेन में था, वहाँ पे भी आज बाइंग होती हुई दिखी है। पौने 1% की तेज़ी। ऑटो भी पौने 1% तेज़ हुआ। तो सेक्टर स्पेसिफिक भी अच्छी तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आप जो सर भी मेंशन कर रहे थे, वो सारे स्टॉक्स में शानदार रैली देखने को मिली जहाँ पे डर मंडरा रहा था। लेकिन यहाँ से सवाल ये कि आज तो की रात भारी होने वाली है, ये नहीं, वो कल पता चलेगा। लेकिन कल क्या फ्रेश व्यू ले, इस आज की रैली को आज ही तक सीमित रखे, क्या करना चाहिए मार्केट में? देखिए, मैंने आज एक व्यू ये लिया था कि मार्केट में एक बॉटम बनेगा और अब मार्केट 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। कल निफ्टी पर भले ही कमज़ोरी थी, लेकिन मार्केट में एक वापस चांस है 23,800 पे जाने का। और मैंने एक व्यू ये लिया था क्लोजिंग में कि लॉन्ग कैरी करें, 23,200 का पुट लेके अपने आप को हेज कर लें। आई थिंक कल सुबह मोस्ट लाइकली आई एम होपिंग कि पुट जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो बचा रहेगा उससे और लॉन्ग पोजीशन आपकी बची रहेगी। मेरा ये मानना है कि अगर सब कुछ सही रहा, जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से हुआ, तो अर्निंग सीजन तक आते आते आप एक बार वापस 23,800 पर हो गए। ट्रम्प की कहानी टैरिफ की 23,800 पे शुरू हुई थी, वो हमको 21,900 तक ले गया था, वापस 23,800 तक लेके गया और इस बार 23,100 तक लेके आया और वहाँ से अब 23,300। हो सकता है 23,800 की बजाय जो 23,900, 24,024, 100 तक चले जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी हमेशा। लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है अर्निंग सीजन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाला फैक्टर जो था ना, वो आज मार्केट ने इंडिकेट कर दिया कि वो खत्म हो गया। अनलेस आज कुछ ऐसा आ जाए जो हमने सोचा ही नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप एकदम खूंखार, एकदम भेड़िए की तरह आके कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है। वरना मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रम्प टेंट्रम है उसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रम्प टैंट्रम का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ अनाउंसमेंट्स आज रात होते हैं और कल उसको मार्केट कैसा लेता है। चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं सर। और समीर चौहान जी कह रहे हैं, हेलो अनुज सर, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून समीर। आई एम एन इन्वेस्टर नॉट अ ट्रेडर। ठीक है, माई क्वेश्चन इज, पर इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रखें तो स्टॉप लॉस क्यों लगाएं? कौन से स्टॉक पर? कोई स्टॉक उन्होंने मेंशन नहीं किया। आई ऑलवेज ऐड स्टॉप लॉस इन ऑल माय स्टॉक्स कह रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो भी इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बस पैसा डूबते ही रहने दें। मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई स्टॉक आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो मतलब में रख रहे हैं और वो हम कहते हैं कि अगर गिरावट आ रही है तो बाइंग कर ले, अच्छा लार्ज कैप ऐसा स्टॉक नहीं है, ऐसा होता है, कुछ नहीं होता। ऐसा स्टॉप नहीं लॉस होता है, मैंडेटरी लगाना ऐसे नहीं होता है। अनलेस आपकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग हो
और अनलेस कोविड जैसा कोई इवेंट आ जाए जिसमें सभी स्टॉक 40-50% गिरे, इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। बाय एंड फॉरगेट वाली मार्केट नहीं होती है, क्योंकि वो लेजीनेस होती है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई आपको हिस्ट्री में एग्जांपल मिल जाएंगे स्टॉक्स जो अच्छे चलने के बाद उसके बाद जब गिरना शुरू होते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जो सबको याद होगा वो था सुज़लॉन का। एक और एग्जांपल देता हूँ, येस बैंक का। येस बैंक में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने बहुत पैसा बनाया, उसके बाद उन्हीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने अगर बेचा नहीं तो बहुत पैसा गंवाया भी। यूनिटेक एक और एग्जांपल है, भतेरे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको जिसमें इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। BHEL एक और एग्जांपल है। एक आध PSU बैंक में भी वो एग्जांपल फिट बैठता है। तो ऐसा नहीं है कि बस आपने सिर्फ सत्यम एक समय पे बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर था, उसके बाद उसमें फ्रॉड हुआ, वो एकदम ज़ीरो हो गया। तो ऐसे स्टॉप लॉस लगाना इन्वेस्टिंग में भी ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइस के हिसाब से लगाएं, कि आपने 100 पे लिया 70 पे निकल गए। आपने 100 पे लिया, 70 पे भी अगर थीसिस इंटैक्ट हो तो आप बने रहे। 100 पे लिया, 140 पे थीसिस खत्म हो गया तो बाहर हो जाए। तो वो फ़र्क होता है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली प्राइस के बेसिस पर होता है, इन्वेस्टिंग में आपका स्टॉप लॉस जो है वो थीसिस के बेसिस पर होता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडर कर रहे हो। ठीक है, ये पूछ रहे माय इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन इज टू क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म, तो सही है इनकी स्ट्रैटेजी? सही कर रहे हैं ये समीर जी? कौन सा स्टॉक? स्टॉक पे सर, जो उन्होंने बताया कि मैं सर ये स्टॉक्स पे स्टॉप लॉस नहीं, लॉन्ग लगाता टर्म हूँ। बिल्कुल स्ट्रैटेजी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नायर जी का सवाल ले रहे हैं। मैं आपको उनसे उससे पहले हाँ, एक सवाल मैं ले रहा हूँ। जी जी सर। डेन का, अनुज भाई आई एम स्टक ऑन बालाजी एमीन्स 200-20-50, इट्स 1240 नाउ, एनी व्यू, व्हाट शुड आई डू? देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है। 2050 पे 200 मतलब आपने करीब करीब 4 लाख का एक्सपोजर ले लिया है। अब मुझे नहीं पता आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, 1240 हो गया ये। देखिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना, ये इसीलिए हुआ। इन्वेस्टर हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो ये होगा, है ना। मेरे ख्याल से आप एक चीज़ कर सकते हैं, आज इसमें अच्छा मोमेंटम बना है, आज के लोग का स्टॉप लॉस लगा लें बस उसके नीचे का मत वेट करिए। उसके नीचे जाए तो प्लीज़ बाहर हो जाइए, ठीक है। चलिए श्रेया, वो अगला सवाल जो आप कह रही थी। जी, नायर जी का सवाल है यहाँ पे, पंजाब नेशनल बैंक SBI पर पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से PSU बैंक्स के दोनों स्टॉक क्या करना चाहिए यहाँ पे long term SBI में तो बिल्कुल बने रहें, PNB में नहीं। PNB है ही नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। PNB का आप 10 साल का चार्ट देख लीजिए, आप देखो चीख चीख के कह रहे हैं मुझे क्यों ले रहे हो, ठीक है। और मतलब वो खुद चार्ट आपको बता देगा। SBI अच्छा है, SBI अच्छा है, देश की शान है, हमारी इकोनॉमी की पहचान है। और एक आपको वो ऐसे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। PNB से बाहर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल पे भी बाहर हो जाए तो मेरे ख्याल से ठीक है। हो सकता है एक बार के लिए 140-150 हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन नहीं। टाटा पावर बॉट एट 401, व्हाट शुड आई डू प्लीज़? अनुज सर बोलिए। M&H एक्सप्लोरर, नाम अच्छा चुना आपने, M&H एक्सप्लोरर। देखिए, टाटा पावर एक अच्छी कंपनी है, थोड़ा आपका प्राइस आपके अगेंस्ट है, लेकिन बने रहें। और मेरा ये मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, रिन्यूएबल्स अच्छा चला, तो ये स्टॉक टेक्निकली 4 डिजिट में होना चाहिए आगे जाते हुए। टाइम लगेगा उसमें, बने रहें। टाटा ग्रुप की कंपनी है, लॉस नहीं कराएगी आपको। इस चीज़ में तो आप थोड़ा सा एक कॉन्स्टेंट, एक कॉन्फिडेंट व्यू रख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी अपनाएं आप टाटा पावर में। एक और सवाल है बी नेचुरल लिव नेचुरली जी का। नाम अगर मैं पता हो पाता तो मैं आपको अच्छे से संबोधन कर पाती, लेकिन ये कह रहे सर ये बिग फैन है आपके, और ये कह रहे प्लीज सजेस्ट ऑन जोमेटो। क्या 300 जाएगा अभी ये स्टॉक? कब जाएगा 300? अभी तो 210 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज अच्छी तेजी देखने को मिली, 212 पहुंचा ही है, डे हाई पर ही क्लोज हुआ है निफ्टी में आने के बाद। जोमेटो 300 की टारगेट कहाँ देख रहे हैं आप? 300 हो क्या आया था ये, ऑलमोस्ट 300। इस देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करेगा ये प्रॉफिट बनाएंगे या नहीं, आगे जाते हुए प्रॉफिट बनाएंगे या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना। अच्छा, एक और चीज़ ना मुझे थोड़ी सी जो डरावनी लगती है, हालांकि ये सब कहते हैं कि हम ड्राइवर सेफ्टी पे ध्यान देते हैं, कितना ध्यान देते हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि जो क्विक कॉमर्स है ना, ये थोड़ा सा लोगों का स्ट्रेस बढ़ा रही है। 10 मिनट में पहुंचाओ, 5 मिनट 10 मिनट पहुंचाओ, में, 12 मिनट में, ब्लिंक 8 करो मिनट और में, आ जाए आपका सामान। एग्जैक्टली तो थोड़ा सा, बट खैर अर्निंग्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हमने लगातार एक व्यू लिया था 180 से 200 अच्छी जगह है बाय करने के लिए। 180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, लेकिन श्योर 180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके आप इसे फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। और भी अब कुछ सवाल लेते हैं हम इंस्टाग्राम से। यहाँ पे भी हमारे साथ 300 लोग करीब करीब जुड़ रहे हैं। और ट्रेंड पे एक सवाल आ रहा है, और ट्रेंड सर क्लोजिंग पे भी मैं पूछ रही थी
अपने दर्शकों से जिस तरीके से ट्रेंड ने गिरते बाजार में भी रैली दिखाई है। हाँ, गुलशन जी का सवाल है, हाई ऑन से व्हाट ट्रेंड। तो जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन हो रही है, जूडियो की बात कर ले, वेस्ट साइड हर सिटीज़ में खुल रहा है, प्राइस वाइज भी कंफर्टेबल लग रहे हैं। ट्रेंड हालांकि अपने हाई से काफ़ी करेक्ट होकर ही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन एक रैली एक्सपेक्टेड है, ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। आपकी क्या राय होगी इस पर्टिकुलर काउंटर पर? पिछले कुछ दिनों से चला है, थोड़े से अपग्रेड्स भी आए हैं। मैंने पिछले 3-4 दिन पहले भी इसको एड्रेस किया था पंचनामा में, जी। तब भी मैंने यही कहा था, आज मैं वही कहूँगा। इस बार की अर्निंग्स देख लें और देखें कैसा है स्टॉक का। अगर इस बार की अर्निंग्स अच्छी आई तो वापस अपने हाइस की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अगर अर्निंग्स ख़राब रही तो जो रीसेंट लोज थे ये टूटेंगे यहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या है ना, 1 महीने में बड़ा मूव आ चुका है, करीब 17-18% की स्टॉक चल चुका है। इन लेवल पर बोलने में थोड़ा डर लगता है मुझे। खैर ये मोमेंटम स्टॉक है, उसमें एक बार मोमेंटम आता है तो फिर वो आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट तो चलता रहता है। तो अभी तो मोमेंटम आपके फेवर में है। एक अप्रोच इसमें ये हो सकती है कि प्रीवियस डे के लो के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग हो जाए, ये एक और अप्रोच हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, प्रीवियस डे के लो के साथ आप इसमें लॉन्ग, स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग हो जाए। रिलायंस हम कवर नहीं कर सकते, इस पर राय नहीं, टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन रिलायंस पे अगर आपको राय जानी तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ऐसा करें, क्योंकि हमारी पेरेंट कंपनी है तो व्यूज़ बायस भी हो सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। टीवीएस मोटर फॉर लॉन्ग टर्म, रोहित श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं। टीवीएस मोटर पे क्या राय रहेगी? आंकड़े देखे नहीं हालांकि मैंने इसके। नहीं, टीवीएस बहुत शानदार कंपनी है और मेरे ख्याल से पिछले 3 साल में ऑटोज़ में टीवीएस और एम&एम सबसे शानदार स्टॉक्स रहे हैं। 2 व्हीलर में टीवीएस, पैसेंजर कार ट्रैक्टर्स में एम&एम। और इस पर मेरा व्यू ये है कि बने रहें, हर डिप में ऐड करें और ऐड करें। श्रेया, ये स्टॉक ना 40 रुपये हुआ करता था 10-12 साल पहले, और 40 रुपये से 2,500 रुपये मेरी आंखों के सामने हुआ ये स्टॉक का। एक बहुत मैंने इसकी ग्रोथ देखी है, और एक समय पे जो नंबर 3 प्लेयर हुआ करता था, 4-5% के मार्जिन पे काम करता था, आज कहाँ एक मार्की प्लेयर बन गया है। तो मेरे ख्याल से इसमें बने रहें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के शो को समेटते हैं श्रेया। बिल्कुल सर, वाइंड अप करने का समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों को एड्रेस करने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे हम कल दोबारा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आराम कीजिए, सेम की आवाज़ देखिए। एंजॉय, बाय।